अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स मी अस्मा रकाम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी जो है वो टाइम जो है हो रहा है, अभी आप में जो है वो 10 मिनट बाकी है और मैं जो हूँ वो बिल्कुल तैयार शार हो गई हूँ। आप चेक कर सकते हैं। और दिन भर मैंने क्या किया, अभी मैं तैयार हुई हूँ तो दिन भर मैंने क्या किया वो सारी चीज़ें मैंने व्लॉग में रिकॉर्ड की है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और मेरा मेकअप आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताइएगा। मेकअप करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था बट मैंने कर लिया क्योंकि आप लोगों को कुछ तो दिखाना है ना। फिर अभी और मैंने जैसे ही मेकअप किया मुझे इतनी कोई अच्छी वाली नींद आ रही है ना। आप मेरा मेकअप भी करीब से चेक कर सकते हैं, कितना प्यारा और कितना ग्लोई मेकअप हुआ है यार, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा है, बाल वगैरह अभी मैंने बांधे नहीं है, ठीक है, बाल मेरे वैसे ही हैं। अभी बाल बांधूंगी, तस्वीर वगैरह लेती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ। अच्छा जी, तो वो सारी चीज़ें देख कर आएगा जो मैंने आज पूरे दिन किया है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये जो है वो मेरी सुबह हो गई थी। सुबह सुबह का टाइम ने मौसम आप चेक करें, 6 बज रहे थे तो मैं उठ चुकी थी। मैंने कहा कि कामी को भी जल्दी से रेडी शेडी करके, क्योंकि जो नमाज़ वो बहुत जल्दी थी, कल 7 बजे जो है वो जमात की टाइमिंग थी, तो ये मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेता। और यहाँ पर मैं आप लोगों को चेक करवा रही हूँ कि मैंने जो है वो कामी के भी कपड़े प्रेस कर लिए थे, अपने भी प्रेस कर लिए थे। अंधेरा आपको इसलिए इतना लग रहा था क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त था और यहाँ पर जो है वो मेरी बिल्कुल सफाई हो गई थी। अच्छा, सफाई जो है ना वो मैंने सुबह ही कर ली थी, बिल्कुल सुबह ही सुबह उठी और मैंने जब काम ही गए तो मैं सफाई वगैरह सब कर ली थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाऊंगी, फिर तैयार श्यार होकर बिल्कुल बैठ जाऊँगी। और ये जो है मेरी सारी चीज़ें सेटिंग हो गई थी, सारी सफाइयाँ जो है ना वो मैंने कर ली थी। सिर्फ और सिर्फ बेड की जो चादर है ना वो मैंने नहीं चेंज किए थे क्योंकि मुस्तफ़ा सो रहे थे। और यहाँ पर जो है वो मैंने मेकअप चेक करवा रही हूँ। कल ही मैं अपने पार्लर से थोड़े बहुत मेकअप निकाल के लेकर आई थी क्योंकि ईद है, कहीं जाना वाना होता है तो फिर इंसान तैयार श्यार हो जाएगा। तो और ये इसकी तो नौबत बिल्कुल एंड में ही। और ये देखें, मैं आपको चेक करवा रही, पूरा घर बिल्कुल साफ़ शफाफ हो रहा था, ड्राइंग रूम वगैरह सब की सेटिंग। सिर्फ चादर जो मैंने चेंज नहीं की थी, जब मुस्तफ़ा सोकर उठ गया था तो चादर चेंज करी थी। और वो जो चादर अभी आपको चेक करवा रही हूँ मतलब ये इसके बाद की है। फिर जो है वो मैंने चाय पी। चाय आपको पता है बहुत ज़रूरी है, जब आप काम शाम कर रहे थे तो यही जो है वो आपको स्टेमिना दे रहा होता है कि हाँ भाई कर लो। और यहाँ जो मुस्तफ़ा बिल्कुल रेडी शेडी हो गए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने जो है ना शलवार कमीज़ नहीं पहनाई थी क्योंकि बारिश मुसलसल हो रही थी। मैंने कहा शलवार कमीज़ पहनाऊँगी तो फिर गंदशन हो जाएगा, फिर गंदी हो जाएगी, तो इसलिए जो है ना मैंने नहीं पहनाई थी। उसके बाद जैसे ही मुस्तफ़ा रेडी हुआ तो मैंने जल्दी से जो चावल को साफ़ कर लिया क्योंकि चावल वगैरह मैंने सोचा पहले मैं बिरयानी बना लेती, उसके बाद तैयार होंगी। तो यहाँ पर जो है मैं चावल को अच्छी तरह से साफ़ कर रही। उसके बाद जो है मैंने चावल को अच्छे से धो भी दिए थे और उसको जो है भिगो के 2 से 3 घंटे के लिए रख भी दिया था। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो प्याज टमाटर वगैरह काटने लगी थी। जब तक मैं प्याज काट रही थी, गोश्त जो है ना वो मैं जो है ना मतलब कि परसों जिस दिन चांद आती है उस दिन, जिस दिन हम लोग मार्केट गए तो उसी दिन लेकर आ गई थी क्योंकि कुर्बानी इस बार हुई नहीं थी। तो कामी ने कहा कि किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि फिर मैंने कहा फिर इंतज़ार करूँगी कहाँ कहीं से गोश्त आया और नहीं आया तो बहुत गंदा सीन हो जाएगा। तो फिर जो है मैं जल्दी से गोश्त को अच्छे से वॉश वगैरह करके उसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, अदरक लहसुन डालती हूँ, नमक डालती हूँ, थोड़ी सी पीसी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा काली मिर्च और गरम मसाला डालकर जो है ना मैं इसको ऐसे ही चढ़ा देती। जब गोश्त गल जाता है उसकी यखनी भी बन जाती है अलग से और गोश्त में भी ना फ्लेवर आ जाता है। तो मैं पहले इस तरह से गोश्त को चढ़ाती हूँ, वरना ना बिरयानी में सारी चीज़ें एक साथ डालो ना तो फिर बहुत वो गोश्त जो दही जो है वो अपना पानी छोड़ देता है, फिर इसको भुनने में बहुत टाइम लगता है। तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी होता है, 1 घंटे के अंदर जो है हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने ऐड कर दी तो उसके बाद मैंने उसको प्रेशर कुक कर दिया था। उसके बाद जो वो बिल्कुल गल चुका था तो उसको मैंने साइड पे कर दिया। यहाँ पर जो है वो हमारी प्याज वगैरह सब कट गई थी। एक पैन में या किसी पतीले में या किसी चीज़ में भी जो आप वो तेल डालो। उसके बाद जो पुदीने साइड बाय साइड प्याज भी डाल रही थी, पुदीने वगैरह भी साफ़ कर रही थी, दही भी फेंट रही थी, सारे काम मैं एक साथ कर रही थी। मतलब क्या, हाँ सारे ही लोग ऐसे ही करते हैं, इसीलिए जो है ना वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे मिल रही थी कि एक तरफ मेरी प्याज लाल हो रही थी और यहाँ पर जो दही चेक कर यार, इस बार दही बहुत ज़बरदस्त मिली थी। तो यहाँ जो है वो मेरी प्याज ब्राउन हो गई थी तो उसमें जो है वो मैंने टमाटर ऐड कर लिया था। और ये जो टमाटर पड़ा हुआ था ये मैंने छिलके उतार के जो है ना कट किया था। उसके बाद जो इसमें बिरयानी मसाला एक पैकेट, एक साशे मैंने ऐड किया था, पैकेट वो डब्बा नहीं ऐड किया था, एक साशे ऐड किया था। उसके बाद जो घर के मसाले होते पीसी मिर्च वगैरह, क्योंकि जो यखनी हमने तैयार की थी उसमें भी पहले से मसाले मौजूद थे। तो यहाँ पर जो है ना वो टमाटर को मैं अच्छे से चलाकर जो है इसको ढक कर हल्की आंच में रख दूँगी ताकि टमाटर ना अच्छे से पक जाएँ। वो साबित सी आती है ना, फिर वो लोग साइड पे कर देते, खाते भी नहीं। तो इसलिए ना मैं इस तरह से टमाटर डालती हूँ। ये टमाटर ना इस तरह से ना बिल्कुल गल जाती है और
बहुत ही अच्छा कोई फ्लेवर आता है और कौरमा भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। उसमें कोई पानी शानी भी नहीं वो ऐड करना पड़ता है, बिल्कुल उसी के जैसे ये टमाटर गलती है ना, इसमें जो सारे गोश्त वगैरह जो है ना वो मैं ऐड कर देती हूँ। और जैसे ही मेरी टमाटर गली थी तो उस टाइम तक मैंने सलाद भी बना लिया था। सलाद को मैं एयर टाइट कंटेनर में जो है ना दही वगैरह सब कुछ डालकर जो है ना फ्रिज में रख रही थी, क्योंकि मुझे ना ठंडी ठंडी सी ना बिरयानी के साथ ठंडी ठंडी सी ना सलाद पसंद है। और यहाँ पर जो है ना वो जो गोश्त मैंने पहले से जो गला कर या जो गल जाए उसको जो रखा था, जो पक चुके थे, और यहाँ पर बारिश भी हो रही थी, उसको जो मैंने पतीले में डाल दिया था। और बारिश आप चेक करें, बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, मतलब मैंने सफाई की थी और इतनी तेज़ बारिश हो गई। उसके बाद जो मसाले थे ना, पहले गोश्त डालो, गोश्त डालने के बाद उसको थोड़ी देर चलाया, टमाटर और प्याज जो मैंने गला पहले से पका कर रखा था उसमें जो है ना गोश्त डाल दिया। गोश्त डालने के बाद जो मैंने दही और मसाले फेंट कर रखे थे ना वो भी इसमें डाल दिए थे, और उसमें पुदीने डाल दिए थे। आप चाहो तो मिर्चियाँ भी डाल सकते हो, मैंने जो है ना वो मिर्ची वगैरह नहीं डाली थी। और बाद में जो है ना आपको ये चेक करवा रही है, ये यखनी जो हम लोगों ने गोश्त जो बिल्कुल कम पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा पानी था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब जो है मैं इसको तेज़ आंच में ना बिल्कुल ढक कर पकने दूँगी, ताकि जो भी कौरमा का जो पूरा फ्लेवर है ना वो गोश्त में आ जाए, तो गोश्त में बिल्कुल कौरमे जैसा फ्लेवर आ जाए। तो उसकी वजह से ना मैंने इसको जो है वो ढक कर हल्के हाथ में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। आप लोग कौन इस तरह से बनाते हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ जो मैं उसको तेज़ हाथ में छोड़ रही थी, ये पक रही थी, और यहाँ जो मैंने चावल की पानी भी रख दी थी, और यहाँ जो मेरी चावल बॉयल हो गई थी। और सबसे मज़ेदार बात के सारे काम होने के बाद जो है वो मैंने रिकॉर्ड करना ही भूल गई कि बिरयानी मेरी बनी कैसे है। और यहाँ पर जो है वो सारे काम बिरयानी बन गए, तो उसके बाद गोश्त वगैरह साफ़ किया था। तो यहाँ पर जो है वो मैं कामी के लिए फ्राई गोश्त चढ़ाने लगी थी, वो भी दिखा रही थी। ये फ्राई गोश्त बिल्कुल थोड़ी सी कुटी मिर्च और नमक डालकर जो है मैं यहाँ पर कामी के लिए फ्राई गोश्त फ्राई कर रही थी। बहुत यम बनी थी ये भी। ये जो है हम लोगों ने शाम में जब चाय हम पी रहे थे तब की थी। और बस दिन ऐसे ही गुजरा हो यार, किन किन का ऐसे ही दिन गुजरता है। 5:30 बज गए और अभी तक औरतों की ईद तो भाई ऐसे ही होती है, बकरीद तो हमारी ऐसे ही होती है। अभी तक लिटरली मैं फारिग नहीं हुई हूँ। बिरयानी तो सुबह मैंने 11 बजे ही बना ली थी, मगर उसके बाद जो हज़ारों काम आए, मैं तो सोची था आज बिल्कुल फारिग रहूँगी, मेकअप शेकअप करके बिल्कुल तैयार शार रहूँगी, क्योंकि घर में कुर्बानी नहीं हुई है। तो इस जो साल है वो हम लोग बहुत ज़्यादा तैयार शार होकर रहेंगे, बिल्कुल सही से इंजॉय करेंगे। मगर बिल्कुल उसके जो ना बिल्कुल उल्टी चीज़ें हुई यार, और जितनी अपने घर में कुर्बानी होने से नहीं होती ना, आज मैंने बहुत काम किया लिटरली। अभी भी मैं काम करके फारिग हुई हूँ। अभी कामी के लिए जो है फ्राई गोश्त किया है, तैयार किया है। बिरयानी मेरी सुबह ही तैयार हो गई थी, बिरयानी मैंने नहीं खाई है, अब मैंने भी नहीं खाई, कामी ने भी नहीं खाई, सिर्फ मुस्तफ़ा ने खाई। बना बना कर जी अजीब सा हो गया था, तबीयत अजीब सी हो गई थी, तो फिर मैंने नहीं खाई है। अभी शामी का आप चढ़ाया हुआ, शामी का आप हो जाए, उसके फ़ौरन बाद में जाओ मैं जो हूँ नहाने जाऊँगी, उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर आप लोगों से मिलूँगी। और ले लिया है, अब जो है वो मैं मेकअप वेकअप करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, अपना पूरा आउटफिट भी दिखाती हूँ, अपना पूरा लुक भी चेक करवाती हूँ आप लोगों को। सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो वो मैं अपनी पूरी लुक की पिक्चर लेने की कोशिश करी थी, वीडियो बनाने की कोशिश करी थी। तो इस तरह का कुछ मेरा कपड़ा था, इस तरह का कुछ लुक था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मगर ये कि सारी चीज़ें करने के बाद जो मुझे इतनी कोई ज़बरदस्त वाली नींद आई थी, और यहाँ करीब से भी मैं आपको चेक करवा रही थी, बहुत ही प्यारा सा मेकअप हुआ था, बिल्कुल ग्लोई मेकअप हुआ था। उसके बाद जो है अच्छा जी, तो मैं व्लॉग को यहाँ पर एंड करने लगी हूँ। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो व्लॉग एंड करने के बाद जो ना व्लॉग वैसे एंड हो गई, और यहाँ पर जब मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही थी गार्नियर के माइसेलर वाटर के साथ, क्योंकि आपको पता है फ़ौरन 1 मिनट भी छोड़ो तो फ़ौरन जो वो मेरी एक्नी शकनी जो है ना बिल्कुल फेस पे रह जाती है। अगर किसी की भी मेरी तरह एक्नी प्रोन स्किन है तो फ़ौरन जो है ना वो अपने मेकअप, अगर जब तक आपको ज़रूरत आप रखा करो, और जैसे ही आपको लगे कि अब ज़रूरत नहीं है तो आप उसको वॉश कर लिया करो, या अच्छे से माइसेलर वाटर से ना जो साफ़ कर लिया करो। और डायरेक्ट साबुन से साफ़ करने से भी जो है ना एक्नी का इशू आता है, अगर आप माइसेलर वाटर साफ़ करोगे तो बहुत अच्छा। और ये देखिए बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, मेकअप भी बहुत कम किया था, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर जो है ना वो मेरी मेकअप बिल्कुल साफ़ हो गया था। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।